हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मिनट जनरल साइंस, जिसमें आज हम बायोलॉजी वन लाइनर के बारे में बात करेंगे जो कि हिंदी में है। तो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो ये बेस्ट वन लाइनर्स है जो हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी मिल जाए, तो आप इनको अच्छे से सुने और हो सके तो इनको रीड भी करेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कौन है तो वो अरस्तु है। इसके अलावा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइसोसोम है कि राइबोसोम, तो वो लाइसोसोम है जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन तथा आरएनए से बना होता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा जो उनको सबसे ज़्यादा मिलती है वो राइबोसोम से, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा आरएनए होता रहता है। तो जो डीएनए वो आरएनए वो एज ए केंद्रक में गुणसूत्र रहता है। इसके अलावा मनुष्य में 23 के जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं। वैसे मनुष्य में 23 के दो जोड़े होते हैं जो कि एज ए 46 गुणसूत्र होते हैं। कहने की जैसे आप जानते हैं कि एक्स एक्स और एक्स वाई जो दो डेफिनेशन है गुणसूत्रों की, वो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए जो डीएनए है वो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए किस प्रकार का एक अम्ल है तो वो न्यूक्लिक अम्ल है। और गुणसूत्र की खोज वॉल्डेयर ने की थी, ये आप जरूर याद रखें। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। हमारा जो बॉडी है, जो हमारी पूरी बॉडी डिजाइन होती है, जिससे निर्माण होता है, वो कोशिका सबसे छोटी इकाई, रचनात्मक इकाई कोशिका है, जिसको इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मतलब ये एग्जाम में आ सकता है कि डीएनए से आरएनए बनने वाले मेथड क्या है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन है। इसके अलावा शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। तो जो शैवालों का अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो शैवाल होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, विटामिन होते हैं, और जो कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सबसे छोटा आवृत्त बीजी जो पादप है वो लेमना है। मतलब जो आवृत्त बीजी होता है, मतलब जो भी बीज के चारों ओर आवृत्त होता है, वो सबसे छोटा है वो पादप है लेमना। और जो सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पादप है वो यूकेलिप्टस है। इसके अलावा सबसे छोटा जो पुष्प है वो बुल्फिया है, और जो सबसे बड़ा पुष्प है वो रेफ्लेशिया है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रजिया की है। सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है, और सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है लेमना, सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप है यूकेलिप्टिस, सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया, सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया रजिया, और सबसे छोटा बीज बीज जो है वो आर्किड का होता है, और सबसे बड़ा जो बीज होता है वो लेडोसिया का होता है। फ्रेंड्स, आप इसे जरूर याद रखें। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आप इसको याद रखें। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहा जाता है। तो यहां पर भी आप याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ये आप जरूर याद रखें। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। आप जानते हैं, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, कुछ डबल डबल सी लाइनें बनी होती है एक दूसरे से मिली हुई। तो वो जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का जो परिसंचरण हृदय करता है, एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो एक प्रकार से आप कह सकते हो रक्त का फिल्ट्रेशन जो होता है वो हृदय के माध्यम से होता है, जिसको शमनी धमनी और शिराएं द्वारा ले जाया जाता है, मतलब अशुद्ध और शुद्ध रक्त के रूप में। तो मनुष्य के शरीर में जो लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, आप इसे याद रखें। लाल रक्त कण का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो जीवन होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन में जरूर पूछ लिया जाता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो अस्थि मज्जा में होता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। मतलब ब्लड बैंक किसे कहा जाता है बॉडी का, वो है प्लीहा। आप इसे जरूर याद रखें। श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना। मतलब जो बाहरी रोगाणु होते हैं उनको खत्म करने का, उनसे लड़ने का काम कौन करता है? हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो काम करता है। तो श्वेत रक्त कण जो होता है डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। और मनुष्य के हृदय की जो धड़कन की गति होती है लगभग 72 बार प्रति मिनट है। मतलब दिन भर में
जो अगर आप बोले तो पर मिनट जो होता है वो 72 बार होता है मनुष्य का हृदय जो धड़कता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों एक्स वाई के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर एक्स एक्स पर निर्भर करता है। मतलब जब भी जो हमारे मनुष्य के द्वारा जो भी पुत्र या पुत्री जन्म दिया जाता है वो पुरुषों के एक्स वाई के क्रोमोसोम पर ही निर्भर करता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंडस्टीनर ने की थी, ये आप जरूर याद रखें। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी। मनुष्य में 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी ए बी और ओ। तो ए बी और ए बी और जो यहाँ पर ये 4 ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है ओ। क्यों? क्योंकि इसको सर्वदाता दाता बोला जाता है, ये यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही कहलाता है, मतलब वो सभी से रक्त ले सकता है, तो इसको यूनिवर्सल ब्लड रिसिप्ट कहलाता है। तो कहने का मतलब मैं आप कहता हूँ कि सर्वदाता ओ इन तीनों को ब्लड दे सकता है, ओ और ओ के साथ इन तीनों को दे सकता है, ए बी खुद के साथ इन तीनों का भी ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर 120/80 mm होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसमें जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपने सुना होगा, तो वो टोटल 120/80 mm होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है, तो जो हमारी ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर, तो जब श्वसन आप करते हैं तो उस श्वसन से उस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसलिए श्वसन से भी हमको पावर मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए बायोलॉजी के करंट अफेयर्स। हम आपके लिए और लेकर आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, सबके मतलब डिफरेंट डिफरेंट वन लाइनर्स हम कंटिन्यू लाते रहेंगे। आप इनको रीड करते रहें, आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें। एंड मैं कहता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।